Next is law of conservation of momentum. So what is law of conservation of momentum? हमारा ये मानना है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर मोमेंटम के हिसाब से हम देखेंगे और मोमेंटम उसका ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा होगा, तो ओवरऑल मोमेंटम बिफोर any change that may be a collision something and after it would be always same. अब इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ क्या है इलास्टिक बॉल, इसका मास है लेट्स से 10 किलोग्राम्स. ठीक है, ये मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड. तो वी नो दिस कि इसका मोमेंटम इनिशियली होना चाहिए 10 टाइम्स 10, दैट वुड बी 100 एंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और वी कैन सिंपली राइट इट 100 न्यूटन सेकेंड. ठीक है, अच्छा अब हम ये कहते हैं कि लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट अंडरवेंट सम इलास्टिक कोलिजन. सो कोलिजन वाली टर्म तो टकराव को कहते हैं, किसी चीज़ से टक्कर खा जाए, ये वी नो इट ऑलरेडी. बट व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन एक ऐसे कोलिजन को कहते हैं हम जिसमें ऑब्जेक्ट ओवरऑल डैमेज नहीं होगा. इसकी एक एग्जांपल इस तरह से हम ले सकते हैं कि जैसे स्नूकर बॉल्स होती हैं, वो स्फीयर्स होते हैं डिफरेंट, और वो सारे एक दूसरे को टक्कर मार रहे होते हैं. या मेरे पास एक बॉल हो और मैं अक्रॉस द वॉल उसे हिट करूँ जोर से, तो ना ही बॉल डैमेज होगी ना ही वॉल. इसी तरह से स्नूकर बॉल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. दिस वुड बी एन इलास्टिक कोलिजन. लेकिन अगर हम एक डिफरेंट कोलिजन की बात करें, दैट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन, वो थोड़ा हमारा आउट ऑफ स्कोप भी हो जाएगा. लेकिन उसका नाम यहाँ पे लेना ज़रूरी इसलिए है कि हर कोलिजन इलास्टिक नहीं होता. खुदा ना खास्ता दो गाड़ियाँ टकरा जाएं तो ऐसा नहीं होगा कि वो बाउंस कर जाएंगी. ठीक है, वो एक्सीडेंट होकर डैमेज हो जाएंगी. तो ये होगा इन इलास्टिक कोलिजन. सो इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन जिसमें इस ऑब्जेक्ट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा ये था वैसे ही रहेगा. तो अब हम ये कहते हैं कि लेट से फाइनली ये किसी ऑब्जेक्ट को हिट करता है. ठीक है, फाइनली ये किसी ऑब्जेक्ट को हिट करता है, तो ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट का वही मोमेंटम होना चाहिए या इस सिस्टम का वही मोमेंटम होना चाहिए जो इनिशियली सिस्टम का था. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यानी कि फाइनली no matter what the mass is, no matter what the velocity is, my answer should be 100 न्यूटन सेकेंड. ठीक है, तो इसे हम मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे एलैबोरेट करते हैं? सो वी हैव दिस m1u1 प्लस m2u2 equals m1v1 plus m2v2. the oft cited and oft used repeated equation, काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल भी की जा रही होती है, यूज़ भी की जा रही होती है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बेसिकली डिराइव की गई है कहाँ से? वो जो न्यूटन भाई के लॉज है ना, थर्ड लॉ, वो क्या कहता था? फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, तो हम ये बात ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि फोर्स बेसिकली वुड बी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? ये हम बात कर चुके हैं आपसे. तो लेट्स टॉक अबाउट टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, मास m1, मास m2. ठीक है, इनिशियली दे आर मूविंग, सो इसकी स्पीड ले लेते हैं u1, इसकी स्पीड ले लेते हैं u2, सच अ वे कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2. इफ दिस हैपन्स, यानी कि पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा फास्ट है और जो आगे वाला ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा स्लो है, और ये दोनों ऐसे ही जा रहे हैं. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो अल्टीमेटली व्हाट वुड हैपन? दिस वुड कोलाइड विद दिस, राइट? दैट मीन्स आई कैन से जो ऑब्जेक्ट 1 है that would be exerting some force on object 2. So force 1 on 2, right? Similarly जब ये इसको टक्कर मारेगा तो we know this for every action there is an equal and opposite reaction. तो उसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा F2 on 1, right? और इनमें क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं तो वी कैन राइट दे वुड बी इक्वल एंड ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन. नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा होगा कि डायरेक्शन इज अपोजिट, राइट? तो फोर्स 1 on 2 can be related to as change of momentum negative, then change of momentum in time, right? ये हम काम कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं change of momentum that would be m2 u2 minus m1 u1 over t. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? m2 v2 minus m1 v1 over t. So t gets cancelled. Then we have, if we arrange it in terms of 1 and 2, यानी कि हम इसमें से 1 वाली सारी टर्म्स अलग कर लें और 2 वाली सारी टर्म्स अलग कर लें. दैट मीन्स ये वहाँ चला जाएगा भाई, और ये भाई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा.
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m1u1 एंड सो ऑन m2v2। तो अल्टीमेटली वी कैन एंड अप विथ दिस। ठीक है।